हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में मैं इस रिएक्शंस एंड कन्वर्जन को लेके आ रहा हूँ। मेरे पहले लेक्चर में आपने कुछ रिएक्शंस बनाना सीखी थी और उनको आपने कन्वर्जन में यूज किया था। आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो और हमारी इस लाइव क्लास का फ़ायदा उठाएं। आज आप फिर रिएक्शंस और कन्वर्जन को सीखेंगे और रिएक्शंस और कन्वर्जन में मैं थोड़ी देर के लिए आपको शुरू की जो 3 रिएक्शंस मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाई थी, एक आपको होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क को कराते हुए नए रिएक्शंस को लेते हुए आपसे मैं कनेक्ट होता हूँ। आप सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो। करीब 80 स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो गए हैं, आप जल्दी आ जाएं और ध्यान दें। तब तक मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। आपको दिए गए होमवर्क को या करके दिखाता हूँ, फिर आप आगे रिएक्शन को समझें। और आज का जो टॉपिक है बहुत एप्लीकेशन का टॉपिक है। शुरू की 3 रिएक्शंस और आज की इस रिएक्शंस को पढ़ने के बाद हम इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर एप्लीकेशन से जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट याद करें, पिछली बार शुरू की 3 रिएक्शंस में पहली रिएक्शंस आपके लिए मैं लाया था। उस रिएक्शन का नाम था एल्केन का हैलोजनेशन। और एल्केन के इस हैलोजनेशन में पहली मास्टर रिएक्शंस आपके लिए एल्केन को हैलोजन से हीट करने पर माइनर प्रोडक्ट HX होने के बाद आपने बनाया था RCH2X, कंपाउंड होता था एल्काइल हैलाइड, ये बना था प्रोडक्ट। आपने रिएक्शन का नाम दिया था हैलोजनेशन, हाइड्रोलिसिस। रिवाइज आपको करा रहा हूँ, फिर आपका होमवर्क में कराता हूँ। इस एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, एक्वस के उससे ट्रीटमेंट करने पर KX माइनर प्रोडक्ट किया गया था और आपका मेजर प्रोडक्ट आया था RCH2OH। कंपाउंड का नाम था एल्काइल अल्कोहल। रिएक्शन को आपने बोला था एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपने डिस्कस की थी। उस तीसरी रिएक्शन का नाम था ऑक्सीडेशन, जो कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन था। उस एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपने कराया था, हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला था। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलने पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया था जो एल्डिहाइड था। आपने समझा था ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना है और ऑक्सीजन का एडिशन होना है। ऐसा करने पर प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपको इशारा किया गया था हाइड्रोक्सी ग्रुप से एक H लेके जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन लेकर आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। प्रोडक्ट आपके सामने आ गया था एल्डिहाइड। ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, आपके लिए प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आया था। स्टूडेंट्स, एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज किया जाए, इन सब के लिए हम शुरू की 3 रिएक्शन यूज करेंगे। पहली रिएक्शन हैलोजनेशन, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, तीसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ये कल आपने नोट की थी, इन पर आपने एप्लीकेशन की थी और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और होमवर्क करने के बाद आज आप उसको जज कर लीजिए, देख लीजिएगा। सिंपल सा होमवर्क था।
मैंने आपसे कहा था कि आप ईथेन से स्टार्ट होइए, या ईथेन लेने के बाद इस ईथेन को हमें एसिटिक एसिड में चेंज करना था। ठीक इसी तरह का एक कन्वर्जन मैं आपको करा के गया था। वो कन्वर्जन था मीथेन को आपको फॉर्मिक एसिड में चेंज करना था। ठीक इसी तरह से आज एप्लीकेशन में दूसरा होमवर्क देते थे आपको, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आशा की है आपने किया होगा। ईथेन है, हैलोजनेशन अब यूज करें, बायोटिकली लिखते हैं, क्लोरीन से हीट कराया गया, एक Cl माइनर प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, मेजर प्रोडक्ट CH3CH2Cl आया, इथाइल क्लोराइड जिसका नाम है, आपने नाम लिखा होगा। पहले स्टेप में, पहली रिएक्शन में हैलोजनेशन यूज करने के बाद आप दूसरी रिएक्शन यूज करेंगे, लिखी हुई है हाइड्रोलिसिस। इथाइल क्लोराइड बनने के बाद आपने हाइड्रोलिसिस कराने के लिए इक्वस KOH का ट्रीटमेंट किया होगा। इस इक्वस KOH के ट्रीटमेंट में हमारा एल्काइल हैलाइड एल्कोहल में चेंज होगा। Cl यहाँ से, K यहाँ से, माइनर प्रोडक्ट KCl होगा, मेजर प्रोडक्ट CH3CH2OH आएगा, कंपाउंड का नाम इथाइल एल्कोहल होगा। तीसरी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन है, जब आप उसको यूज करेंगे इथाइल एल्कोहल के साथ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल बात की थी इसके बारे में कि हमें यही यूज करना है, हार्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन का केस है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना है, ऑक्सीजन को ऐड होना है, एक H एलिमिनेट होने के बाद आपको एसिटल्डिहाइड मिला, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होने की वजह से इस ऑक्सीजन को यहाँ कनेक्ट किया होगा, तो आप प्रोडक्ट पाए होंगे CH3COH। कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड है। पिछली क्लास में ये होमवर्क आपको दिया गया था, आप इसका आंसर मिला लें, इसको जज कर लें आपने ऐसे किया है कि नहीं किया है, कहाँ कौन सी कमी है, आप उसको देख के जल्दी से, पुराना रिवीजन है, होमवर्क चेक किया गया है आपका। फिर आप आज एक नई रिएक्शन देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे बढ़ने की रिएक्शन है, और आज आप कार्बन एटम डिक्रीज करना सीखेंगे। इन ढेर सारी एप्लीकेशंस में आज आप कुछ अच्छे कन्वर्जन देखने जाएंगे। आप इससे जल्दी से मिलान कर लें, फिर हमारी नई रिएक्शंस को ध्यान दें। कई बच्चों ने किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग अच्छा ध्यान दे रहे हैं और इसको फॉलो कर लें। आइए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने होमवर्क किया और आप इसको मिला भी रहे हैं कि सर हमने ये किया है। कई लोगों से जवाब दे रहे हैं कि सर मैंने किया है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ये मेरा वादा है। रिएक्शन आपको सिखा दूंगा। कुछ दिनों इन रिएक्शन के सहारे कन्वर्जन को मैं सीख लूँगा, फिर आपके चैप्टर में आऊँगा, हेलो एल्केन के चैप्टर स्टार्ट करूँगा। जब आप उस हेलो एल्केन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर आप पाएंगे कि ढेर सारी वो चीज़ें जो हम यहाँ से लेके चले हैं वो आपके चैप्टर्स में हेल्प कर रही हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज की नई मास्टर रिएक्शंस जो 4th नंबर की मास्टर रिएक्शंस होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। आज आपको एक ही न्यू मास्टर रिएक्शन मिलेगी, लेकिन उससे ढेर सारी एप्लीकेशंस आपको करनी होंगी। जो न्यू मास्टर रिएक्शंस है 3 पहले दी गई हैं आपको। 4th नंबर की इस मास्टर रिएक्शन को समझें, सीखें, फिर उसको यूज करें तो आप अच्छे कन्वर्जन कर पाएंगे। आइए
बड़ी सरल सी मास्टर रिएक्शन है। 4th नंबर की इस मास्टर रिएक्शन में तीसरी मास्टर रिएक्शन से आया हुआ प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे आगे बढ़ना है। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे बढ़ना होगा, बड़ा प्यारा रीजेंट है। रीजेंट का नाम है सोडा लाइम, सोडा NOH, लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को मिला के आप बोलेंगे सोडा लाइम। मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, सोडा लाइम। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करना होगा। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड डिके कर देगा और आपको एल्केन मिलेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोडा लाइम के साथ हीट कराया गया। ये CO2 यहाँ से आप एलिमिनेट करा दीजिए। देखिए मैंने इंडिकेट किया है आपके लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से हीट करने पर CO2 पास आउट होगी, R यहाँ बचा, H यहाँ बचा। RH प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं, घबराइए नहीं। ये RH आपका एल्केन। स्टूडेंट्स, इस न्यू मास्टर रिएक्शंस में RCOH के साथ सोडा लाइम के साथ हीट करने पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट हुई, RH आया, RH एल्केन है। मन में एक बात आती होगी, सर आप एल्केन से स्टार्ट किए थे, आप एल्केन पर पहुंच गए हैं। आपका सोचना बिल्कुल सही है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं एल्केन से स्टार्ट करके आपको एल्केन तक ही ले जाऊं, लेकिन दोनों एल्केन में अंतर है। आप स्टूडेंट ध्यान दो, शुरुआत में जो एल्केन था उसमें RCH2H था। 4th रिएक्शन के बाद जो एल्केन आपको मिल रहा है वो RH है। इस RH एल्केन में, इस RCH2H एल्केन में एक अंतर है। अगर यहाँ एक कार्बन ज़्यादा होगा तो बनने वाले इस 4th रिएक्शन के बाद इस एल्केन में एक कार्बन कम होगा। हमें इन शुरू की 4 मास्टर रिएक्शंस की हेल्प से यही सीखना था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन में अगर हमें एक एल्केन से दूसरा एल्केन फॉर्म करना हो और टारगेट ये हो कि एक कार्बन एटम कम करना पड़े, कोई ऐसा कन्वर्जन करना हो, तो स्टूडेंट्स हमें 4th नंबर की रिएक्शन का यूज ही करना पड़ेगा। ये 4th नंबर रिएक्शन का यूज आप सोडा लाइम करके यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, एल्केन आएगा। इस एल्केन में, शुरुआत वाले एल्केन में एक कार्बन कम होगा। ये जो मेथड आपको सिखाया जा रहा है, इस मेथड में आप सीख रहे हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को डिक्रीज करना, वो भी केवल एक कार्बन को डिक्रीज करना। इस रिएक्शन का नाम है, पहले मैं शुरू से बताता हूँ। इस रिएक्शन को आपने बोला था हेलोजनेशन एल्केन का। दूसरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस अल्काइल हैलाइड का। तीसरी रिएक्शन का नाम दिया था आपने ऑक्सीडेशन। 4th नंबर की रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के साथ गर्म कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होती है। बड़े प्यारे से शब्द अंग्रेजी में जो हिंदी में भी आ गए हैं सेम टू सेम। अगर कोई चीज़ क्षय हो जाए, निकल जाए, पास आउट हो जाए,
तो अंग्रेजी में एक शब्द है डी। डी मीन्स होता है निकल जाना। आम बोलचाल का ये वर्ड है बच्चों। जब शरीर में पानी की कमी होती है हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, बाहर निकलने को बोलते हैं डी। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है तो वर्ड बोला जाता है डिहाइड्रोजनेशन। ठीक इसी तरह से रिएक्शन को रटिए नहीं, रिएक्शन का नाम भी मत याद करिए। जो रिएक्शंस में हो रहा होता है वही नाम लेके आता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो रही है, डी वर्ड यूज करेंगे। बाहर निकलने पर बोला जाता है डिहाइड्रेशन। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने पर बोला जाता है डिहाइड्रोजनेशन। ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होने पर हम रिएक्शन को बोलेंगे डी कार्बोक्साइलेशन। डी कार्बोक्साइलेशन में CO2 बाहर हुई, रिएक्शन का नाम आपको दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्साइलेशन। ये 4 रिएक्शन हम बारी बारी से यूज करेंगे। एक एल्केन को दूसरे एल्केन में कन्वर्ट कर सकेंगे। आइए पहले सेपरेट इस 4th नंबर की एप्लीकेशन को आप देखें, फिर चारों रिएक्शंस को बारी बारी से यूज करके ढेर सारे आप कन्वर्जन करें, आप सीख पाएंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए इस 4th नंबर की रिएक्शंस में, इस 4th नंबर की रिएक्शंस में, इस 4th नंबर की रिएक्शंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से यही ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सोडा लाइम। सपोज करिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर एसिटिक एसिड लिया है। इस एसिटिक एसिड को सोडा लाइम से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सोडा लाइम ट्रीटमेंट कराने पर हम क्या प्रोडक्ट पाएंगे, ध्यान दीजिए। सोडा लाइम NaOH सोडा, लाइम CaO, हीट करा दीजिए। रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्साइलेशन। प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट CO2 बाहर होगी, H बचा है CH3 से कनेक्ट होगा, CH4 होगा और CH4 होगा। आपने एसिटिक एसिड पर डी कार्बोक्साइलेशन कराया है तो प्राप्त हो रहा है हमको मीथेन। इस 4th नंबर की एप्लीकेशंस में जो मास्टर रिएक्शन है उस मास्टर रिएक्शन को डी कार्बोक्साइलेशन आप नाम दे रहे हैं, मैंने एसिटिक एसिड पर यूज किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं आर क्या होता है सर। स्टूडेंट्स आर एल्काइल का सिंबल है। हमने जो आर लगाया अपनी इस रिएक्शंस में एक जनरल रिएक्शन का रूप दिया है। आर एल्काइल है। क्यों है सर सिंबल आर एल्काइल का, इसका जवाब भी आपको देता हूं। ये आर रेडिकल से आया है। इस आर में एल्काइल में अगर आप H जोड़ते हैं तो मीथेन बनता है। आर अगर CH3CH2 है, H जोड़ते हैं तो इथेन होता है। आर अक्सर हमने मास्टर रिएक्शन में लिखा हुआ है, आर एल्काइल का सिंबल है। जनरल रिएक्शन में लिखा गया है। इस आर की वैल्यू आप अलग अलग भरते जाएंगे, आपको अलग अलग एल्केन या अलग अलग कंपाउंड नजर आएंगे। जनरल रिएक्शन होने की वजह से, मास्टर रिएक्शन होने की वजह से आर को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आर की जगह CH3 रखा हुआ है तो बना एसिटिक एसिड, और सोडा लाइम किया गया तो प्रोडक्ट आया है मीथेन। ठीक दूसरा काम कर सकते हैं आप, आर की जगह मैंने इथाइल रख दिया है।
देखिए आप, आर एल्काइल का सिंबल है, 2 कार्बन होने से इतना इथाइल हुआ, C डबल OH कनेक्ट है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरल नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। क्या आप इस प्रोपियोनिक एसिड पर सोडा लाइम का ट्रीटमेंट करा पाएंगे? आप कराइए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सोडा लाइम का ट्रीटमेंट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लॉस करेगा, कोई एल्केन आएगा, एक कार्बन एटम कम होके, और जब एक कार्बन एटम कम होके एल्केन आएगा, आप प्रोडक्ट देखेंगे, CO2 बाहर हुई है, H बचा है, CH2 को मिला है, वहाँ मीथेन प्राप्त हुआ था या ईथेन प्राप्त हुआ है। ये 4th नंबर की सेपरेट एप्लीकेशन मैंने आपके सामने रखी है। अब आइए इन चारों रिएक्शन को एक साथ यूज करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और जब प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट में आप ये महसूस करेंगे कि हमारे पास कहीं से भी स्टार्टिंग मटेरियल हो। जब हमें कार्बन एटम डिक्रीज करना होगा तो ये 4th नंबर का ऑपरेशन मुझे ज़रूर करना होगा। इस 4th नंबर के ऑपरेशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने के बाद जब सोडा लाइम का ट्रीटमेंट करेंगे तभी आप कार्बन एटम डिक्रीज कर पाएंगे। अभी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल एक कार्बन एटम डिक्रीज करना ही सीख रहे हैं, जिनमें एल्केन आता है प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट आता है, एल्काइल एल्कोहल हमको मिलता है। एल्डिहाइड लेते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब पहुंचते हैं तो सोडा लाइम का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। देखिए, एक एप्लीकेशन आपके साथ करता हूं, दूसरी आप करिए। सपोज करिए ईथेन से स्टार्ट होके मुझे मीथेन का फॉर्मेशन करना है। कई लोग बड़ी तेजी से कर सकेंगे, पहले जज करें आप। ईथेन में 2 कार्बन एटम, मीथेन में 1 कार्बन एटम है। मीथेन से बनाने के लिए ईथेन से चलना होगा, कार्बन डिक्रीज करना है। मैंने आपसे कहा है कार्बन अगर डिक्रीज करना है तो 4th नंबर की एप्लीकेशन करनी होगी, जो सोडा लाइम का ट्रीटमेंट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर होता है। लेकिन हमारा दिया हुआ प्रोडक्ट, स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है वो एल्केन, तो फिर आपको एल्केन से आगे बढ़ना होगा। एल्केन से आगे बढ़ने का एक ही मेथड है, हेलोजेनेशन। फर्स्ट मास्टर रिएक्शन यूज करें, क्लोरीन से हीट कराएं, H और Cl लें, माइनर प्रोडक्ट HCl होता है। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम लिख लें, प्रोडक्ट का नाम आया इथाइल क्लोराइड। इस पहली मास्टर रिएक्शन का यूज करके पहले हम एल्केन से एल्काइल हैलाइड पर आ पाएंगे। अब इस एल्काइल हैलाइड के आने के बाद हम दूसरी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक्वस KOH का ट्रीटमेंट कराएं। K और Cl, माइनर प्रोडक्ट हुआ CH3 CH2 OH, प्रोडक्ट आ गया इथाइल अल्कोहल। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, सर कैसे पता करते हैं कि हमें कौन सी रिएक्शंस कब यूज करनी है? स्टूडेंट समझे, टारगेट डिसाइड करेगा आपका। ईथेन से आपको स्टार्ट करना है, मीथेन आपको बनाना है, टारगेट आपके सामने है, हमें कार्बन एटम डिक्रीज करना है। कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड पर आना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर
एल्केन से डायरेक्ट आ नहीं सकते हैं, लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड पर सीधे नहीं आ सकते हैं, तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे वाले रास्ते देखने होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से आएगा, एल्कोहल एल्काइल हैलाइड के रास्ते से आएगा, और एल्काइल हैलाइड आपने सीखा था एल्केन से आएगा। एल्केन से स्टार्ट हुआ था, एल्कलहाइड बनाया गया, एल्कोहल पर मैं आ गया हूं। अब एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने की तीसरे नंबर की मास्टर रिएक्शन आप यूज करेंगे, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए जो रिएजेंट आप यूज करेंगे वो है हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं ओरिएंटली लिख रहा हूँ, हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस, ऑक्सीडेशन होगा, एक H बाहर हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर होने पर एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड के बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, बनने वाले कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड है। सोडा लाइम कराया जा रहा है क्योंकि मुझे कार्बन एटम डिक्रीज करना है। फोर्थ नंबर की रिएक्शन यूज करके सोडा लाइम का ट्रीटमेंट देने के बाद आपका टारगेट पूरा हो सकेगा। CO2 बाहर हुई, H यहाँ पहुँचा, CH4 आया, प्रोडक्ट मीथेन आपके सामने है। हमारे कई स्टूडेंट्स ने बड़ी तेजी से इसको कर लिया है। रिएक्शन का नाम कैसे होता है, कैसे पता चलता है, मैंने आपको बीच में समझाया था। रिएक्शन होते वक्त प्रोडक्ट देखिएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद माइनर प्रोडक्ट को देखिए। अगर माइनर प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है वो अपने आप ही सेपरेट हो जाता है। तो मैंने वर्ड यूज किया था आपके लिए कि कोई चीज़ अपने आप एलिमिनेट होती हो, डी वर्ड यूज करें। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रही थी, नाम दिया गया था डी कार्बोक्सीलेशन। वाटर अगर कहीं आगे लॉस होगा, रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रेशन। नाम देने की कला ये है। फिर आप रिएक्शन की टाइप सीख जाएंगे। कुछ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शंस एलिमिनेशन की रिएक्शन होती हैं, विलोपन की क्रियाएं, प्रतिस्थापन की क्रियाएं, योगात्मक क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाओं के नाम वैज्ञानिकों पर आधारित होते हैं, वो नाम भी आपको सिखाए जाएंगे। पर अभी आप सीख रहे हैं कार्बन एटम डिक्रीज करना। एक प्रश्न और आ रहा है, सर कौन सी रिएक्शन कैसे यूज करते हैं, ये कैसे पता लगेगा? आइए मैं दूसरी बार आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। आपके सामने एक एल्केन को दूसरे एल्केन में अभी मैंने कन्वर्ट किया है। यही टारगेट दूसरे तरीके से होता। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आपने अभी एक एल्केन से दूसरा एल्केन बनाया है कार्बन एटम को डिक्रीज करके, ठीक ऐसे ही अगर इस दूसरे टारगेट में, एक दूसरे कन्वर्जन में मैं आपको ये टारगेट दे दूं कि आपको अब इथाइल क्लोराइड से चलना है और इथाइल क्लोराइड से चलकर मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। आइए अपने प्रश्न को समझिए, आप अपने इस जिज्ञासा को समझिए। सर रिएक्शन आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? पहले जज करें। स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन है और बनाने वाले प्रोडक्ट में 1 कार्बन। आप पहले तय कर लें कार्बन बढ़ाना है कि कार्बन कम करना है। आपको कार्बन कम करना है। कितना कार्बन कम करना है? 1 कार्बन।
कैसे कम होगा? जब तक आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं आएंगे कार्बन कम नहीं होगा। आप ध्यान दें, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो ध्यान दें, यही कला अगर आप सीख लें तो रिएक्शन बनाना सीख जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हैलाइड से हैलाइड पर जाना है। शुरू में 2 कार्बन है, बनाने वाले प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। कार्बन जब कम होगा, जब आप इस स्टेज पर आए, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेज पर नहीं आएंगे, कार्बन कम नहीं होगा। जब तक यहाँ नहीं आएंगे, सोडा लाइम का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कार्बन कम नहीं हो सकता। अब ये सोच बनाइए कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर कैसे आए। दिया गया एल्काइल हैलाइड, इस एल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने की कला मास्टर रिएक्शन में सीखी है। एल्काइल हैलाइड से पहले करेंगे हाइड्रोलिसिस, हम एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल से करेंगे ऑक्सीडेशन, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। फिर कार्बन कम करने के लिए सोडा लाइम यूज करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या कमी रह गई। तो देखें, एल्काइल हैलाइड के नाम पर इथाइल क्लोराइड है। आप पहले एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लें। आपने सीखा है एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोलिसिस करें, एक्वस KOH प्रोडक्ट बनाए। बहुत सिंपल है, आप सीख के आए हो कि यहाँ से लीजिए, Cl यहाँ से लीजिए, माइन है प्रोडक्ट KCl कर दीजिए, मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल आपके सामने है। एल्कोहल का नाम लिख लीजिए, प्रोडक्ट का नाम है इथाइल एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आना है, नजर बना के रखें। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने के लिए अब इस एल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में HH एलिमिनेट करें हाइड्रोजन गैस, CH3 CHO बनता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। बात हो चुकी है इस पर। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिचुएटेड करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, CH3COH। प्रोडक्ट का नाम आ गया एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम स्टेज पर आ गए हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेज है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आने के बाद हमें कार्बन डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज करने का तरीका आज आपने एप्लीकेशन में सीखा है। आपको सोडा लाइम कराना होगा। सोडा लाइम कराता हूँ, NOH CO हीट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हुई। आपने रिएक्शन का नाम सीखा है डीकार्बोक्साइलेशन, CH4 बना, मीथेन आ गया। सर हमें मिथाइल क्लोराइड बनाना था, कार्बन डिक्रीज हुआ है, अभी मीथेन ही आ पाया है। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाने की रिएक्शंस आपके पास है। नंबर 1 रिएक्शन में हेलोजनेशन की रिएक्शन यूज करके आप मीथेन को मिथाइल क्लोराइड में चेंज कर देंगे। आपका काम होगा HCl माइनर प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने मिथाइल क्लोराइड आया है। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी है आपके सामने, फिर से आप जज कर लें। पहले एप्लीकेशन में एल्केन से एल्किन बनाने में कार्बन डिक्रीज किया गया था। दूसरी एप्लीकेशन में मैंने आपको एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल बनाना दिया है। आप इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड में चेंज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम और भी
कन्वर्जन कार्बन एटम डिक्रीज करने के कर सकते हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कार्बन डिक्रीज करना है तो सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेज पर आना होगा। सोडा लाइम का ट्रीटमेंट करने के बाद हम कार्बन डिक्रीज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, कार्बन एटम डिक्रीज करना हम सीख रहे हैं। एल्केन से एल्केन बनाया गया है, एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल हैलाइड बनाया गया है। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर हमें एक एल्कोहल से दूसरा एल्कोहल भी फॉर्म करना है, मैं आपको बोर्ड पर देता हूं, आप कोशिश करिए। कार्बन डिक्रीज करने की एप्लीकेशन है। डिक्रीज कार्बन कैसे होगा? आपको पता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पर आना होगा। आइए आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। जैसे इस तीसरी एप्लीकेशन में, तीसरे कन्वर्जन में मैं अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आशा करता हूं आप कर पाएंगे। मैंने आपको एल्कोहल के नाम पर स्टार्टिंग मटेरियल जहां से आपको चलना है, प्रोपाइल एल्कोहल दिया जा रहा है। इस प्रोपाइल एल्कोहल को आप बदल के दिखाइए, कन्वर्ट करके दिखाइए इथाइल एल्कोहल में। क्या स्टूडेंट्स आप ये कर सकेंगे? आपकी हेल्प मैं करता हूँ। स्टार्टिंग 3 कार्बन है, बनाने वाले प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। कार्बन डिक्रीज करना है, एल्कोहल टू एल्कोहल लाना है। आप हल्का सा ट्राई करिए, कर सके तो बताइए मुझे, ना कर पाए कहाँ प्रॉब्लम आती है वो समझाइए, फिर मैं आपका सहायता करता हूँ। जानवी जी का हो गया है। वेरी गुड। आदित्य सोनी ने भी कर लिया है। आप सभी लोग स्टूडेंट करें। आप जब हाथों से रिएक्शन को करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। करीब 7 या 8 लोग बड़ी तेजी से कर सके हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ही हेल्प कर दूंगा आपकी। बता रहा हूं, किसी ने पूछा है सर बताइए, कुछ लोगों ने कर लिया है। पवन पाल जी पूछ रहे हैं सर बताइए सर जी। आइए बेटा पवन पाल देखें। पवन पाल जी स्टार्टिंग दिया था प्रोपाइल एल्कोहल, बनाना था एथाइल एल्कोहल। ये साफ संदेश आपको दिया जा रहा है प्रोपाइल एल्कोहल में 3 कार्बन है और इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन है। टारगेट कार्बन कम करने का है। कम करने के लिए पवन पाल जी कार्बोक्सिलिक एसिड पर आना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर एल्कोहल से आया कैसे जाता है, तो देखें तीसरे नंबर की मास्टर रिएक्शन में हमने आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया था। तो सबसे पहले एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाए। हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन कराने पर 2 पार्ट में करते हैं। HH बाहर हुआ, CH3 CH2 CHO इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एल्डिहाइड आया। फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। सबसे पहले एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पर आइए।
उस स्टेज पर हम आ गए हैं जहां कार्बन एटम कम किया जा सकता है। कार्बन एटम कम करने के लिए आपकी अच्छी रिएक्शन है, वो रिएक्शन है सोडा लाइम। इस आए हुए प्रोपियोनिक एसिड पर सोडा लाइम यूज करिए, NaOH CO हीट कराया, CO2 पास आउट होगी, H बचा, CH2 को मिला, CH3 हुआ, हम ईथेन पर आ गए। कार्बन कम करने वाला काम हो गया। लेकिन प्रोडक्ट आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल। अब आप ये सोचें, एल्केन पर आने के बाद क्या आप अल्कोहल नहीं बना पाओगे? बना पाओगे। एल्केन से अल्कोहल बनाने में पहले रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं हैलोजनेशन, फिर दूसरी रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिसिस। ये दो काम कर दीजिए, कई बच्चों ने कर लिया है, काम हो जाएगा। ईथेन को क्लोरीन से गर्म कराएं, HCl माइनर प्रोडक्ट, CH3 CH2Cl प्रोडक्ट का नाम आया, प्रोडक्ट का नाम होगा इथाइल क्लोराइड। अब हाइड्रोलिसिस कराएं, जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट बनेगा इक्वस QH प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस कराया गया, आपने सीखा है KCl बाहर हुआ, प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल आ गया। स्टूडेंट्स, आप एल्केन टू एल्केन फॉर्म कर रहे हैं कार्बन डिक्रीज करके, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड भी बना रहे हैं कार्बन डिक्रीज करके। और अभी हाल इस एप्लीकेशन में आपने देखा, आप एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में बना ले रहे हैं कार्बन डिक्रीज करके। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, अब हम आपसे एक नई एप्लीकेशन दे रहे हैं, यही रिएक्शन इस्तेमाल होगी, पर आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे मैं ये देखना चाहता हूँ। इसके लिए आइए, फोर्थ रिएक्शन आपको दी जा रही है, अगर आप करेंगे तो फिर आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पा पाएंगे इसमें। तरीका यही है, पर आपको जब आप करेंगे इसको तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। जैसे इस फोर्थ एप्लीकेशन में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, करें आप, नहीं कर पाएंगे मैं आपकी हेल्प करूँगा। फोर्थ नंबर की इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट जरूर करिएगा, अभी हाल करिएगा, तभी सीख पाओगे। 3 कार्बन के इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लो, कंपाउंड का नाम प्रोपियोनिक एसिड है। प्रश्न आपको यह दिया जा रहा है कि आपको इस प्रोपियोनिक एसिड से स्टार्ट होके 3 कार्बन है हमारे इस प्रोपियोनिक एसिड में, आपको 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है। तो प्रोपियोनिक एसिड से चलें, एसिडिक एसिड बनाए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में अपनी चिंता करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हाथ चलाना शुरू करिए, मास्टर रिएक्शन की हेल्प लीजिए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। जानवी ने कर लिया है, अजीत ने भी किया है, आदित्य
सोनी ने भी कर दिया है, दिनेश चंद्र भी किए हैं अभी हाल, बाकी चुन भी करके देखें, आप कर सकेंगे। प्रश्न में एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, कार्ब एटम डिक्रीज करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती हो कमेंट करें, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, पर करिए ज़रूर। अगर आपको सीखना है, हमारे साथ काम करना होगा, मेरी मदद लेनी होगी, मैं एक एक चीज़ समझा पाऊँगा। अगर आप ऑर्गेनिक में चीज़ों को सीख गए तो मैं आपको दावा कर रहा हूँ राजा बेटा बन जाएंगे, आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन के इस प्रोसेस को अपना लीजिए, डरिए नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, सरल शब्दों में समझिए। मास्टर रिएक्शन की हेल्प लीजिए। आप लोग बिना मास्टर रिएक्शन की हेल्प लिए, बिना देखे करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए परेशानी आती है। मास्टर रिएक्शन जो 4 आपको दी गई हैं, किसी पेज पर कोने में संभाल के लिख लें, देखें कब कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल होनी है, उसको लगाना शुरू करें। प्रोडक्ट ना बने तब ध्यान दें। स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं आप? आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर भी जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, कम ध्यान दे रहे हैं या कम समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं तेज़ी से करता हूँ। प्रोपियोनिक एसिड, सर कार्बन कम करना है। कार्बन कम करने का एक ही तरीका है, डीकार्बोक्साइलेशन। क्यों रो रहे हो? लगाओ डीकार्बोक्साइलेशन, सोडा लाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फुर्र उड़ जाएगी, देखते रह जाओगे तुम लोग। CO2 निकली, रोते रहे तो बैठे बैठे। ऐसे आया CH3 आया, ईथेन। ईथेन को लेकर मत परेशान हो, एल्केन है, हेलोजनेशन करो, एल्कलाइड दे जाएगा। इस ईथेन पर हेलोजनेशन कराया गया, आइए ब्रोमीन ले लिया गया, हीट कराया गया, HBr माइनर प्रोडक्ट सिखाया गया है, माइनर प्रोडक्ट HBr एलिमिनेट होगा। प्रोडक्ट बना CH3CH2Br, नाम आ गया एथाइल ब्रोमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से चले हैं, एल्कलाइड पर आप आए हैं, घबराइए नहीं। 3 इंजेक्शन और लगा दीजिए। पहला इंजेक्शन, इसके बाद अब लगेगा हाइड्रोलिसिस का, फिर ऑक्सीडेशन का कराइए, प्रोडक्ट मिलेगा। इस इथाइल ब्रोमाइड पर इक्वस KOH कराएं, के यहाँ से Br यहाँ से एलिमिनेट हुआ, CH3CH2OH आया, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2OH, नाम होगा इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन कराइए, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। 8 पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 पार्ट में करते हैं। एक पार्ट में पहले हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराते हैं, एल्डिहाइड आया, कंपाउंड का नाम एसिटल्डिहाइड है। ऑक्सीजन को कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट करने पर प्रोडक्ट आ जाएगा एसिटिक एसिड। ये काम ऐसे किया गया है। क्या आप संतुष्ट हैं? आपको बच्चों समझ में आता है? ऑनलाइन के इस सेशन में जितनी कोशिश हो सकती है मैं कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ। आप कमेंट दे के जुड़े रहें, प्रश्न पूछें। पढ़ाने की स्पीड मैं और स्लो कर सकता हूँ, पर ये फायदा तभी मिलेगा आपको स्टूडेंट जब हमारे साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठें, जो काम दिया जा रहा है मेरे साथ करें, सॉल्व करें। सॉल्व ना कर पाए हमको इशारा करें, कमेंट करें और फिर उसका सॉल्यूशन लें। स्टूडेंट्स, कार्बन डिक्रीज करने में मेन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, पर सोडा लैम्प को आपको याद रखना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडा लैम्प का ट्रीटमेंट करेंगे, कार्बन डिक्रीज होता है। 4 एप्लीकेशन आपने देखी हैं,
एल्केन से एल्केन बनाना कार्बन डिक्रीज करके, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाना कार्बन डिक्रीज करके, एल्कोहल से एल्कोहल बनाना कार्बन डिक्रीज करके, और अभी हाल आपने बनाया है एक कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डिक्रीज करके। एक छोटा सा क्लास वर्क और करें, फिर आपको मैं एक होमवर्क दूंगा अपने इस कन्वर्जन के लिए। जब कल जब क्लास होगी मैं आपको करा दूंगा उस होमवर्क को, फिर एक हल्का सा प्रयास और करिए, जल्दी होगी रिएक्शन, आपको आदत बनेगी। आइए जैसे मैं आपसे कहें कि आप एसिटिक एसिड से चलें और इसे मिथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो स्टूडेंट्स क्या आप ये कर सकेंगे? तेजी से काम करें, मुझे कमेंट करें आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सेम एप्लीकेशन है, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, मिथाइल एल्कोहल में 1 कार्बन है, कार्बन को डिक्रीज करना है। बहुत स्टूडेंट ने एक साथ बड़ी तेजी से कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट सीखते हैं, रिएक्शन को बनाना सीखते हैं। आप जिस स्टाइल से पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन स्टाइल से, मेरा दावा है, पूरे इलाहाबाद को दावा है, अगर कन्वर्जन स्टाइल से कोई शुरुआत करके अपने बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दे तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको, बहुत बड़ा टीचर माना जाएगा। कन्वर्जन स्टाइल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना बड़ा भारी काम है। बातें करने के लिए लोग दुनिया भर की बातें कर देंगे, पर जब हमारे स्टूडेंट की नॉलेज देखेंगे, रिएक्शन बनाने का दूर देखेंगे, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन को रटना नहीं है, उन्होंने रिएक्शन को बनाना सीखा है। मेरे सामने कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपने किया होगा। एसिटिक एसिड से मिथाइल अल्कोहल बनाने में सबसे पहले आपने सोडा लाइम यूज किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, मीथेन बनेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप अच्छा साथ दे रहे हैं। क्लोरीन से हीट कराएगा, HCl माइनर प्रोडक्ट होगा, CH3Cl बनेगा। और अब हाइड्रोलिसिस का केस अप्लाई करें, आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा। स्टूडेंट्स, कार्बन डिक्रीज करने में आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। कल की क्लास में ठीक इसके आगे हम कार्बन एटम डिक्रीज करना जो सीखे हैं, ठीक उसी तरीके से अब हम कार्बन एटम को इंक्रीज करना सीखेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ दीजिए, समय से जुड़िए। पहले कुछ नोमेनक्लेचर तैयार करेंगे जो कार्बन एटम इंक्रीज करने में मेरी मदद करेंगे, और फिर उनको रिएक्शन में अप्लाई करके नए चरण में अब हम कार्बन एटम को इंक्रीज करना सीखेंगे, बढ़ाना सीखेंगे। जैसे एक कार्बन एटम को आज हमने घटाना सीखा है, ठीक उसी तरीके से कार्बन एटम बढ़ाना सीखेंगे। फिर कुछ एप्लीकेशन करने के बाद मैं आऊँगा आपके पहले चैप्टर में और हेलो एल्केन डिस्कस कराऊंगा, तब आप अच्छा सीख पाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।